नमस्कार। आप सब सोच रहे होंगे कि पर्सनल ब्लॉग 3 क्यों है, पर्सनल ब्लॉग 1 क्यों नहीं? आपको बता दूँ, ये मेरा चैनल है, तो यहाँ सब मेरी मर्ज़ी से चलेगा। फिर वो ब्लॉग 3 से चालू हो या 0 से। अब ये चैनल का इंट्रोडक्शन। ये चैनल पे मैं बात करूँगा फ़िटनेस और फ़िटनेस से रिलेटेड टॉपिक पे, और ये चैनल उन लोगों के लिए है जो वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स और अर्ली जिम गोअर्स हैं। यहाँ मैं इन दोनों समूह के लोगों के लिए फिटनेस से रिलेटेड टॉपिक्स, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है। ये तो रहा मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन। अब आप सुनो मेरा इंट्रोडक्शन। वेलकम एवरीवन। तो आज का वीडियो इस पे ही रहेगा। मैं जिम जिम कैसे मैंने ज्वाइन की, फिटनेस इंडस्ट्री में क्यों आया, मेरा मोटिवेशन क्या था। आज वैसे मेरा पुश डे है तो चेस्ट एंड ट्राइसेप्स रहेगा। हम जैसे जैसे वीडियो में आगे जाएंगे मैं पूरा आपको बताऊंगा। मेरा फर्स्ट पार्ट ये बॉडी आते आते मुझे क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा और कैसा मेरा इंस्पिरेशन क्या था, मैं वो डिस्कस, और जो भी मेरी कंप्लीट जर्नी है अभी तक के, मैं वो आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर शेयर करूँगा। So, how I started my fitness journey. Let's talk about my fitness journey and the inspiration जो कि मुझे आपसे शेयर करना था, और उससे इस वीडियो में हम उस पर ही डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि मैं कैसे फिटनेस जर्नी मैंने ज्वाइन की। टॉकिंग अबाउट माई फिटनेस जर्नी, ये जो मेरा भूत है फिटनेस का, ये सब चालू हुआ मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आप बोल सकते हो। इससे आया कि मेरा एक ऑब्सेशन था। फर्स्ट लेट मी टेल यू, मेरा एक ऑब्सेशन था कि मुझे चाहिए स्लिम फेस, और मैं वो स्लिम फेस मतलब मैं पहले से ही स्कूलिंग करियर में, मेरे कॉलेज में आई यूज़ टू हैव राउंड फेस, है ना। और मुझे वो पसंद नहीं था कहीं ना कहीं, आप बोल सकते हो। और मैं जैसे इतना ज़्यादा बड़ा या ऐसा बंदा भी नहीं था जाना माना स्कूल में, क्योंकि मेरे लुक्स भी इतने कुछ खास थे नहीं, फ्रेंडली स्पीक। तो और राउंड फेस, राइट, लोगों को राउंड फेस नहीं पसंद है। स्लिम फेस इसलिए चाहिए, वो बोलते हैं ना, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं रहती वो ज़्यादा तुम प्रेफर करते हो, ज़्यादा तुम्हें चाहिए रहती है। और मेरा जो इंस्पिरेशन जो मुझे मिला वो मिला जो बॉडी बिल्डर्स है। एक्चुअल में बॉडी बिल्डर्स आप देखते हो तो उनका फिजिक तो रहता है, और उनका जो फेस रहता है वो बहुत ही स्लिम एंड टोन्ड रहता है, राइट, क्योंकि बॉडी फैट नहीं रहता है, बॉडी फैट परसेंटेज बहुत डाउन रहता है, तो चेहरे पे वो फैट नहीं दिखता, जो कि राउंड फेस और ओवल फेस में दिखता है, राइट, जो कि मेरा था। अभी मैं जैसे बॉडी बिल्डर्स को देखता था तो उनका बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम फेस, टोन फेस, और वो जॉ लाइन रहती थी, चीक बोन्स दिखते थे, हॉलो चीक्स रहते थे। सो मुझे ये चाहिए था, तो मैं इसलिए फिटनेस इंडस्ट्री में मैंने उसके थ्रू वो इंस्पिरेशन बॉडी बिल्डर्स को देख के, वो ऑब्सेशन को लेके मैं गया, ताकि मैं भी आगे जाके ऐसे ही स्लिम एंड ट्रिम फेस, टोन फेस मैं अचीव करूँगा। आप बोल सकते हो कि ये रॉन्ग है, ब्यूटी के लिए तुम कुछ चीज़ कर रहे हो, आई वोंट फॉल्ट यू फॉर दैट। लेकिन मैं आपको, जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए तो वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में गया। नाउ दैट यू नो कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहता था, मेरा ऑब्सेशन क्या था। लेकिन अभी मुझे ये बताना है कि मैंने चालू कैसे किया और मैंने स्टार्ट कैसे किया, स्टार्ट में मैंने क्या चूज़ किया और क्यों चूज़ किया, ये भी मुझे पता। जैसे अभी आई एम फ्रॉम नागपुर, मैं नागपुर से हूँ, टीयर 3 सिटी है। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। अभी जिम मुझे करना है, राइट, मुझे स्लिम एंड टोन फेस प्रीरेक्विजिट। मैं ऐसे सिटी में रहता था, या हमारे समय में वैसे भी वो फैड नहीं था जिम ज्वाइन करने का, फिटनेस में इतने जो ज़्यादा लोग नहीं रहते थे हमारे साथ। अभी तो भी आप देखते हो कि सब फिटनेस में जा रहे, सब वर्कआउट, जो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे वो मेरे एज से भी हाफ है उनकी एज, और वो उन्होंने फिटनेस ज्वाइन कर दिया। हमारे समय में वैसा फैट नहीं था, और मैं टीयर 3 सिटी तो मुझे ज्वाइन जैसे करना है तो ऑब्वियसली पैसे की ज़रूरत है। और ये टीयर 3 सिटीज़ में कैसा होता था हमारे समय में, देयर यूज्ड टू बी पैकेजेस, तो आप स्ट्रेंथ और कार्डियो साथ में लोगे तो आपका ये रेट रहेगा,
आपको सिर्फ स्ट्रेंथ करना है तो ये रेट है, आपको सिर्फ कार्डियो करना है तो आप सिर्फ कार्डियो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी एक अलग रेट है। मुझे ज्वाइन करना था तो मैं मम्मी से पैसे मांगना है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं कमाता नहीं था। तो मैंने मम्मी को कैसे भी कन्विंस किया और मम्मी को उतने पैसे मांगे कि जितने पैसे से मैं जो कार्डियो वाला पैकेज है वो तो भी अफोर्ड कर। तो मैंने जिम जो चालू की थी वो मैंने सिर्फ कार्डियो प्योर कार्डियो करने से किया। दो रीज़न थे, एक तो मैंने जैसे बताया मनी, सेकंड मेरा मिसप्लेस थिंकिंग की कैसे कार्डियो से फैट बनता। और जैसे ये हम सोचते हो होता है कार्डियो से ही मैंने ज्वाइन किया और मैं कार्डियो करता थी और मेरा मिसप्लेस थिंकिंग था कि मैं कार्डियो से ही पूरा फैट बर्न कर दूँगा, चेहरे का भी और सबका। और एक बार मैंने कार्डियो करके पूरा ख़त्म कर दिया कि मुझे फिर सीमेंट ऑन फेस पूरी ज़िंदगी भर तक की मिलेगी। मैं कार्डियो ही करता रहता था। मैं जब भी आता था मैं ट्रेडमिल पर चले जाता था और ट्रेडमिल पे 20 आई स्टार्टेड विद 10 किलोमीटर, मतलब 10 मिनट के लिए एट 7 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट के लिए। देन आई ग्रेजुअली पुश माई सेल्फ टू 20 मिनट्स एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे स्पीड से मैं भागा करता था और मैं कुछ नहीं करता था। कार्डियो के नाम पे सिर्फ रनिंग किया करता था ट्रेडमिल पे, उसके ही मैं पैसे देता था। जैसे मैंने बोला वही अफोर्ड करता था और मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं सिर्फ रनिंग करने से ही मेरा पूरा फेस फैट चले जाएगा, मेरा पूरा बॉडी का फैट चले जाएगा। लेकिन मैं अनजान था, नादान था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था अलॉन्ग विद फैट मेरे बॉडी की जो अदर न्यूट्रिशन जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं मिल पा रही है और वो कार्डियो के साथ चले जाते हैं। दिस कार्डियो कपल्ड विथ माई ईटिंग डिसऑर्डर, आप बोल सकते, मैं बहुत ही कम खाता था। जैसे मैं बोला वो ऑब्सेशन ने मेरे पूरे दिमाग पे असर कर दिया था, तो मैं खाना भी कम था। हर दिन मैं सिर्फ कार्डियो ही करता रहता और जैसे मैंने बोला मैं 20 मिनट्स कंटिन्यूसली वॉक कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। मुझे असर दिखने लगा, ऑब्वियसली कार्डियो डज है, मुझे असर दिखने लगा तो मैं और एक्सट्रीम करने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा वो दिखने लग गया था फेस फैट कम। तो वो जो मेरी थिंकिंग थी ना वो कहीं ना कहीं तो राइट हो रही थी, तो इसलिए मैं वो और एक्सट्रीम करने लगा। फिर 20 मिनट से मैं 30 मिनट कंटिन्यूसली भागने लग गया था। तो ऐसे मैंने एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए थे, क्योंकि मुझे वो इफेक्ट्स दिख रहे थे। ये जो पीरियड था ये मेरे कैट का MBA के समय का पीरियड, ठीक है। तो आई रिमेंबर आई जॉइन मेरे कैट डिक्लेरेशन में आई जॉइन MBA वाले, आई स्टार्टेड देन डूइंग माय कोर्स। और उस कोर्स के टाइम पे क्या होगा था, मेरे कॉलेज में मतलब ऐसी कोई खासी अच्छी जिम नहीं थी और मेरा न्यूट्रिशन से तो मेरा पहले ही विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं क्या सोचता था कि कार्डियो से मेरा सब कुछ हो जाएगा, न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं था न्यूट्रिशन से। मैं क्या करता, मैं MBA में क्या किया, मैं जैसा जो मिलता था वो खाया करता था। पहले भी मैं बहुत कम खाता था, लेकिन MBA में अभी मैं जो मिला वो खाया करता था। बट ट्रेडिंग और एक्सरसाइज का कोई लेना देना नहीं था, मैं एक्सरसाइज करता ही। MBA में मैं जैसे कि वैसे हो गया, मेरे फेस फैट आ गया, कार्डियो तो छूट गया था, मेरा फेस फैट आ गया, क्योंकि मैं जैसा पहले खाता था उससे ज़्यादा ही खाने लग गया था, क्योंकि मैस में जो मिलता था वो खाना पड़ता था और मैं दबा के खाया था। मेरा डाइट वैसा, तो मेरा फिर से वो राउंड फेस हो गया, ओवल शेप हो गया मेरा फेस। और फिर मैं इतना कुछ ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाया उस समय और मेरे दिमाग में वही चलता रहा कि मेरा कार्डियो छूट गया, मेरा फेस फिर से जैसे वैसा होता जो मैंने जो मेहनत की थी वो फिर से फेल हो गई। फिर टाइम आया, कोविड लग गया, हम वापस फिर से घर पे आ गए। आफ्टर अ मोमेंट जिम्स चालू हो गई, कोविड में तो ऑब्वियसली बंद थी, लेकिन आफ्टर अ टाइम जिम्स चालू हो गई। मैंने जिम फिर से चालू किया और फिर गेस मैंने वही किया, यू गेस राइट, कार्डियो। मैंने ज्वाइन किया, कार्डियो ही चालू किया फिर से। और वही अभी मेरा जो भी था प्रोग्रेस वो सब चले गया, तो क्या करना है, तो वो प्रोग्रेस फिर से चाहिए, तो मैं और वही मैंने एक्सट्रीम्स को चूज़ किया। खाना वाना बहुत कम कर दिया और रनिंग, ट्रेडमिल पे रनिंग जितना चाहिए उतना रनिंग करता था। तो एक
ये एक इंस्टेंस हुआ मेरे साथ। वो इंस्टेंस था कि एक दिन मैं रनिंग कर रहा था। इस समय मैं क्या करता था ना, मेरी बहुत बुरी हालत थी, बुरी आदत थी कि मैं मैगी खा लिया करता था। और मैगी मैं बहुत खाता था। मैं मम्मी को बोलता था कि तुम मेरे लिए खाना मत बना, मैं मैगी खा लूँ। लेकिन मुझे खाना नहीं खाना था और मैं सोचता था, मैंने जैसे बोला न्यूट्रिशन का मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं मैगी ही खाया करता था। मैं मम्मी को बोलता था मैं घर का खाना नहीं खाऊँगा, तो इससे मैं फेस राउंड होता है, मैं मेरा बनाऊँगा और वो बनाऊँगा मैगी। मैं मैगी खाया करता था, मम्मी के लिए भी बनाता था, मम्मी के लिए भी बनाता था। तो मैं मैगी खाता था। मैगी में सोडियम ऑब्वियसली आपको पता है बहुत ज़्यादा रहता है। तो और मैं रनिंग किया करता था। जैसे मैं मैगी खाता था, रनिंग करता था और कुछ नहीं खाता था। एक दिन क्या हुआ, मैं रनिंग किया, ट्रेडमिल से मैं उतरा एंड आई स्टार्टेड फीलिंग द फिटनेस। और उस जैसे ही मैं ट्रेडमिल से उतरा, मैंने ट्रेडमिल कुछ क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के लिए 10 km पर आवर। और जैसे ही मैं ट्रेडमिल से उतरा, 10 सेकंड के अंदर, फर्स्ट तो मैं डीजी थी, 10 सेकंड के अंदर मैं एकदम से गिरा। एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई रिमेम्बर, मेरा भाई आया था, कज़िन आया था और मेरे मामा आए थे मुझे कि वो वहाँ पे मुझे मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरे मामा और मेरे भाई कज़िन को अवगत कराया था, तो वो मुझे आए थे और मैं तभी उठा। एंड वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है। कोविड का समय था, कोविड के समय ऑब्वियसली बहुत सारे अफवाह चल रहे थे और उस समय में मैं ऐसा किया था। तो वो एक मेरे लिए डिफाइनिंग मोमेंट रहा। वो हुआ था क्योंकि मेरा सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा था, तो मैगी, और मेरा एनर्जी लेवल ऐसे ही कम था। तो वो मेरे लिए बहुत एक डिफाइनिंग मोमेंट था, समझने के लिए मेरे लिए कि नहीं, वट एवर आई एम डूइंग, आई एम नॉट ऑन द राइट पाथ, मैं करेगा। जैसे गिर गया, वो मिसैप पे हमने ख़त्म किया था। तो वो मैंने जैसे बोला, वो डिफाइनिंग मोमेंट था मेरे